Assalamualaikum and day 10 of digital marketing online course। कल की क्लास ऑब्वियसली रिवीजन थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी। आज की क्लास के अंदर हमें काफी डिफरेंट तरीके से चीज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि हमारी बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होगी। मिसाल है जो है ना, जिसको हम काफी नामों से भी पुकारते हैं, इसमें हम कहते हैं वाइट हैट स्ट्रेटेजी कहते हैं इसको। मिसाल है कि एसईओ करते हुए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर हम लिखें व्हाट मस्ट बी आवर स्ट्रेटेजी फॉर एसईओ, तो ये है हमारा मेन जो है ना इस वक्त क्वेश्चन कि भाई एसईओ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसके ऊपर आज सबसे पहले हम बात करेंगे और इसका सबसे पहले हम एक वो बनाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो है ना, मिसालें हम इसको कहते हैं हमारी जो वाइड हेड एसईओ स्ट्रेटेजी है। अगर हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करें तो वाइड हेड एसईओ स्ट्रेटेजी के अंदर हमारा रेलेवेंट कंटेंट होना सबसे मस्त है। अगर हमारी एसईओ के अंदर हमारा कंटेंट रेलेवेंट नहीं है तो गूगल का इंडेक्स जो है उसे सही नहीं समझता, जो है कि उसे क्रॉल करने के बाद अगर इररेलेवेंसी बहुत ज्यादा हो कंटेंट की तो गूगल जो है इसे अच्छा नहीं समझता और उसे रैंक नहीं कराता। नंबर वन थिंग। उसके बाद नंबर टू थिंग अगर हम बात करें तो वेल लेबल्ड इमेजेस, जो हमारी इमेजेस होती हैं, इसके ऊपर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई इमेजेस का वेल लेबल्ड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि गूगल का जब यही सेम बात के क्रॉल करता है तो वो इमेजेस के जो टाइटल्स होते हैं उनको अच्छी तरह से रीड करता है, ऑल टेक्स्ट को रीड करता है। इस वजह से जो है ना हमारे इमेजेस जो है वो बहुत ही वेल लेबल्ड होना जरूरी है। फिर आते हैं रेलिवेंसी ऑफ लिंक्स। मींस हम कह सकते हैं, हम इसको कर रहे थे रेलिवेंट लिंक्स एंड रेफरेंसेस। कह सकते हैं कि अगर अगर हमने किसी जगह का रेफरेंस डाला हुआ है तो इस तरीके से। मीन्स अगर हमारा जो जो भी वेबसाइट का इस वक्त प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगर हमने किसी जगह के लिंक्स जोड़े हुए हैं तो वो रेलेवेंट होने चाहिए, लिंक्स कनेक्ट किए हुए हैं। और सेकेंडली सबसे मेन के जब हमारे एक पेज से उठ के सेकेंड पेज के ऊपर जा रहे हैं, कोई भी लिंक है वो वेल लेबल्ड हो और सॉरी लिंक है वो वेल रेफरेंस के साथ रेलिवेंट लिंक कनेक्ट हो। मीन्स अगर हमारा मेन पेज है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर जैसे हम अपनी उसी वेबसाइट पे बात करें जिसके ऊपर हमारी पूरी एसईओ की क्लासेस चली हैं, हमारी अकेडमी रिलेटेड ही वेबसाइट, तो ये जैसे ये अबाउट अस। अब ये जो अबाउट अस है आप देख सकते हैं कि भाई ये अबाउट अस क्या है, इस अबाउट अस में एक लिंक कनेक्टेड है। अब मीन्स अगर हम इस पे क्लिक करें तो हम रीडायरेक्ट अबाउट अस के ही पेज पे होने चाहिए, इसके अलावा एल्स कहीं नहीं। अगर हम कहीं और कनेक्ट हो जाते हैं देन ये रेलेवेंसी नहीं है, मीन्स ये रेलेवेंट लिंक नहीं कहलाएगा। तो ये मेरा कहने का मकसद था कि रेलेवेंट लिंक और रेफरेंसेस होना जरूरी है। फिर ज्यादा अहम नहीं होती ये बात, बट फिर भी हमारी वाइड हेड स्ट्रेटेजी के अंदर आती है कि हमारे स्पेलिंग ग्रामर चेक होना चाहिए प्रॉपर, उसमें ज्यादा गलतियां ना हो ग्रामर के अंदर, और स्पेलिंग एरर्स कम से कम होने चाहिए। तो इसके बाद बात करें तो अब हम आएंगे आगे
अपने कोड्स, अगर हम वर्डप्रेस के ऊपर नहीं है तो हमारे स्टैंडर्ड कोड्स का होना जरूरी है। और अगर हम वर्डप्रेस से रिलेटेड कर रहे हैं तो हमारे सही प्लगइन्स का यूज होना, जो कि एसईओ रिलेटेड चीजों को प्रमोट करते हैं। एसईओ की मेन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में जैसे हमें रिड्यूस करना होता है हमारे कैशे, और हमारे पेज जो है वेबसाइट की स्पीड लोडिंग को इंक्रीज करता है। HTML, जावा स्क्रिप्ट, CSS, इनकी अनयूज को रिड्यूस करना। सो अब हम लिख लेंगे अगले स्टेप के ऊपर। HTML कोड्स, और ये कह सकते हैं CS हमारे। तो बेसिकली इनका रिमूव होना और अनयूज, स्पेसिफिकली जावा स्क्रिप्ट, तो बिल्कुल ही मीन्स जो है बहुत अहम है कि बिल्कुल अनयूज तो होनी नहीं चाहिए। इससे बहुत ज्यादा लोडिंग के ऊपर फर्क पड़ता है वेबसाइट की, और ये भी एसईओ के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। और कुछ अगर यूनिक अगर टाइटल्स भी ऐड कर दिए जा सकें तो बहुत अच्छी बात है। ये कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड टाइटल्स भी हो सकते हैं। ये तो हमारी आ गई, इससे हम कहते हैं वाइट हैट स्ट्रैटेजी। इसके साथ अगर हम देखा जाए, अगर हम ब्लैक हैट स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये यूज नहीं करते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट। रीजन इज दैट कि ये कभी भी रैंक नहीं हुई बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से। बट फिर भी अगर कोई यूज करना चाहता है तो इसके अंदर जो हमारा सब कुछ, क्योंकि इस तरीके से होता है जैसे हमने कंटेंट कहीं से कॉपी कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा डुप्लीकेट कंटेंट है। फिर हम बात करें तो हमारे इनवैलिड कीवर्ड्स यूज हुए हैं, और कोई खास रेलेवेंट लिंक्स वगैरह भी हमारे कनेक्टेड नहीं है, तो हम कह लेंगे रेलेवेंट। सो ये बेसिकली दो स्ट्रेटजी जो है इस वक्त मैंने आपको लिखकर पहले दिखाई, ताकि आप लोगों को अगर नोट करना चाहें या याद रखना चाहें तो आप लोगों को पास बेहतर तरीके से ये आ जाए कि एसईओ की जो बेसिकली हम इसको टाइप्स कह लें, स्ट्रेटजी कह लें। टाइप्स भी कहें तो गलत नहीं है कि एक वो भी होते हैं जो ब्लैक एंड स्ट्रेटजी के थ्रू शॉर्टकट पे वर्क करते हैं, और एक वो भी होते हैं, और मोस्टली वही होते हैं जो वाइड एड स्ट्रेटजी के थ्रू
प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से वर्क करते हैं। तो अब आप लोगों ने इसको बेहतर समझ लिया होगा, इसके अंदर कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं है जिसको बहुत इन डेप्थ डिटेल में जाकर बताया जाए। बट ये चीजें क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कराई भी हैं, दिखा भी दी हैं बेहतर तरीके से, तो इस वजह से। लेकिन आज के टॉपिक में एक मेन चीज मैं एसईओ की स्ट्रेटेजी में जरूर आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा था। तो इसलिए क्योंकि मैंने कहा अगर कभी आप लोगों से मुझे पूछ लिया जाए व्हाइट हेड स्ट्रेटेजी और ब्लैक हेड स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप लोग इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आज की एक और मैं बड़ी अहम चीज के ऊपर बात करना चाह रहा था, जो मैंने शायद पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस की है, नहीं की मुझे याद नहीं है। जहां तक मुझे याद आया कि नहीं है, तो मैंने कहा सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर ली जाए कि जो हमारा एसईओ की कंटेंट की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है, हमें अगर वो चाहिए या हमें खुद कभी किसी को बना के देनी है या किसी से डिमांड हम कर रहे हैं, तो हमें कंटेंट रिक्वायरमेंट किस तरीके से चाहिए अगर अगला हमसे पूछता है, तो हम उसे क्या बताएंगे। तो हम अब दूसरा सवाल जिस पे मैं अहम बात करेंगे कि कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो अब अगर हम बात करें कंटेंट की रिक्वायरमेंट, तो ये समझने की जरूरत है कि भाई कंटेंट जो है ना, वो बहुत अहम और मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एसईओ एनालिस्ट के लिए, एसईओ एक्सपर्ट के लिए। तो कंटेंट की रिक्वायरमेंट किसी को देना बहुत जरूरी है। अब इस कंटेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ना हम तीन चीजों का बड़ा खास ख्याल रखते हुए देते हैं। वो हमारा ये वर्ड है ईट। अब ये ईट आप ये ना सोचेंगे खाना, ये ईट का मतलब है हमारी एक्सपर्टीज, फिर हमारा अथॉरिटेटिव, एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ये तीन चीज के ऊपर जो है ना मेन हमारे ईट के वर्ड के ऊपर पूरी वो बिलोंग करती है। अब जो एक्सपर्टीज है वो आपकी वर्क से रिलेटेड है। अथॉरिटेटिव डेटा होना जरूरी है। ट्रस्टवर्थीनेस डेटा की अगर नहीं होगी, लोग उस पर बिलीव नहीं कर सक रहे हैं, उसको देखकर वो ट्रस्टेड डेटा नजर नहीं आ रहा है, तो देन ये भी जो है आपके लिए एक बहुत नेगेटिव साइन है। अब इसके अंदर हमें सबसे मेन जो चीज होती है ना कंटेंट रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले देना, वो ऑलवेज हमारा कीवर्ड रहा है। कीवर्ड को डिफाइन करना सबसे पहले। अगर आप अपने लिए चाह रहे हैं कि कोई आपके लिए रिसर्च करे, तो आप उसे पहले जो है ना अपने मेन वर्क को डिफाइन करें। आप जब अपने मेन वर्क को अगले को डिफाइन करेंगे, उसे समझाएंगे कि आप इस इंडस्ट्री में किस किस डेप्थ में जाकर किस किस सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो देन वो एक जो आपका एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट है वो एक बेहतर कीवर्ड जो है ला सकेगा आपके लिए, ताकि आप उसके ऊपर वो कर सकें। अब जैसा कि हमने कंटेंट में देखा भी था और क्लियर भी हुआ था कि जो हमारा कोर कीवर्ड या हमने कहा था प्राइमरी कीवर्ड, वो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम यूज हो। 4 to 5 टाइम अगर यूज ना हुआ तो फिर देन ये एक नेगेटिव साइन है। फिर हमारा जो सेकेंडरी कीवर्ड था, वो कंटेंट के अंदर ऐसी जगह पे यूज हो जहाँ पे वो सेंस भी करे और कीवर्ड की स्टफिंग को अवॉइड करें।
अब अगर आप लोग डेफिनेशन में पूछेंगे कीवर्ड स्टफिंग क्या है, तो मैं आपको गूगल की खुद की डेफिनेशन दिखा देता हूँ। कीवर्ड स्टफिंग आप ये देख सकते हैं, इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कंसिडर्ड वेब स्पैम, देखें, और स्पैम टैक्सिंग in which keywords are loaded into a web page, meta tag, visible content, or backlink anchor tag in an attempt to gain an unfair rank advantage in search engine। अगर थोड़ी सी और अलग देखना चाहें, देखें ये है, यहाँ समझने के लिए शायद इससे आपको बेहतर समझ आ जाए। When someone attempts to manipulate their position in the search result by concentrating relevant keywords, search engine can tell when keywords are abnormally distributed throughout the text on a website meta text। देखें, कीवर्ड्स को स्टफिंग जो है ना, वो एसईओ के लिए कभी मतलब इस तरीके से नहीं रही कि जो है ना ये हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हो जाएगी, ये हमेशा एक नेगेटिव चीज साबित हुई है, इसीलिए बार बार मना किया जाता है कि कीवर्ड स्टफिंग ना करें। आप अगर सर्च की रैंकिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे भी ना, तो आप एक आधा दो दिन तो सर्च में मे भी मैनिपुलेट करके ऊपर आ जाएं, बट उसके बाद जो आपकी रैंकिंग डी वैल्यू होगी ना, वो उस दो रैंकिंग से बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। तो इसलिए कीवर्ड की स्टफिंग बिल्कुल ना की जाए। सेकेंडरी कीवर्ड का यूज इस तरीके से हो, सेकेंडरी कीवर्ड का जो यूज है वो इस तरीके से हो जिसमें रेलेवेंसी हो एंड कीवर्ड स्टैफिंग बिल्कुल अवॉइड हुई हुई हो। ये दो जो है ना कंटेंट रिक्वायरमेंट के टाइम आपकी बहुत मेन चीजें रहती हैं। फिर आपके मेन पेज के ऊपर H1 हेडिंग तो जो है वो बिल्कुल मेन कोर हेडिंग है, वो आपकी कोर हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी H2 एंड H3 कहलाएगी, ये भी जो है बहुत रेलेवेंट सब हेडिंग्स होंगी, जो कि मैक्सिमम फुल पेज के ऊपर 3 to 4 होनी चाहिए। सॉरी सर, मीटिंग हो गया। 3 to 4 ही इतनी प्रॉपर आपकी सब हेडिंग में होती है, मैक्सिमम साइड पे इससे ज्यादा नहीं होती है मोस्टली पेज के ऊपर। फिर आपका होल कंटेंट जो है, आपका जो मेन पेज कंटेंट हो, वो आपने बताना है कि 700 वर्ड से 800 वर्ड तक हो तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन। 700 से कम, 600 से 700 के दरमियान हो तो भी बेहतरीन है, बट 700 to 800 वर्ड ये बेस्ट एंड आइडियल सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन कहेंगे इसे, जिसके ऊपर आपका एसईओ जो है वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। इमेज के अंदर वेब फॉर्मेट होगा, ये आपने रिक्वायरमेंट के अंदर देना है, लेकिन ये कंटेंट की रिक्वायरमेंट में नहीं आएगा। बट ये भी एक चीज मेरे टॉपिक मेन पॉइंट माइंड में आया, तो मैंने कहा कि ये भी आपको जिक्र कर दूं। मेटा टैग्स का यूज प्रॉपर होना चाहिए। लिंक्स की कैटेगरी के अंदर अब अगर बात करें, तो क्योंकि हमें डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी बढ़ाने के लिए जो हम काम करेंगे, उसके ऊपर अभी जो है हम आगे बात करेंगे कि जो क्योंकि हम मेरा आज का एजेंडा यही था कि हम स्ट्रेटेजी पे बात करके, कंटेंट रिक्वायरमेंट पे बात करके, जो हमारा आगे का ऑफ पेज का मेन वो है, वो ये है कि अब हम डोमेन अथॉरिटी के ऊपर बात करेंगे कि हम डोमेन अथॉरिटी को किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, और कौन कौन से जो है लिंक्स, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी करने के लिए हमें जो लिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उनको किस तरीके से हम इसके ऊपर
काम करेंगे। तो ये खैर इससे पहले की हमारी दो मेन चीजें थी, स्ट्रेटेजी और कंटेंट रिक्वायरमेंट। स्ट्रेटेजी, एसईओ एनालिसिस एज ए एसईओ आपको पता होनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक स्ट्रेटजीज है, कोई ऐसी बड़ी वो बात नहीं है। और कंटेंट की रिक्वायरमेंट, या तो आपने किस तरीके से क्लाइंट से लेनी है, या किस तरीके से आपने खुद करनी है, या आपका खुद का कैसा कंटेंट का प्लान होना चाहिए, ये आपके सामने, इन चीजों को आपने लाजमी देखना है। तो फिलहाल अभी फर्स्ट सेशन में यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम लिंक्स और डोमेन अथॉरिटी के ऊपर बात करते हैं, ताकि हमारे ट्रैफिक में काफी बेहतरी आती है। तो हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा क्लास को अपनी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का, वो है लिंक्स। सबसे पहले लिंक्स को हम समझेंगे, ताकि हमें लिंक से पता चलेगा कि भाई किस तरीके से हम अपनी डोमेन की अथॉरिटी पेज, डोमेन की रेटिंग, इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये मेन जो होती है, ये बैक लिंक्स और लिंक्स जो ये क्रिएट होते हैं, ये इसी के थ्रू होती है। क्योंकि और ये लिंक की ही बेसिकली कैटेगरी आती है, डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स। सो अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाते हुए बात करूं, पहले हम अगर डिस्कस कर लेंगे लिंक्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल ही देके बताता हूँ, डेफिनेशन से बेटर रहेगा। लेकिन ये जो अगर मिसाल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आगे इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंप्यूटर गैराज, मैं इस पे गेट ट्यूटर पर क्लिक करता हूँ, तो मैं बेसिकली मैं खाली शायद अभी लिंक प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इस पे रीडायरेक्ट हो जाता हूँ पेज के ऊपर, तो ये हमारा इंटरनल कनेक्शन है, तो ये इंटरनल लिंक्स कहलाते हैं। अगर मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसके बाद जो है डायरेक्ट इस पेज के ऊपर कनेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेज है, मैं खाली कंप्यूटर कराची के कुछ, तो जो है अगर इस पेज के ऊपर मैं रीडायरेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, और उसके बाद मैं इसे चेक कर रहा हूँ, तो ये जो है ये बेसिकली हमारा इंटरनल लिंक कहलाएगा। बट अगर ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अपनी वेबसाइट पे कोई एक्सटर्नल लिंक दे देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अबाउट अस की बजाय लिख दिया किसी का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्टिकल है, अभी इस वेबसाइट पे ब्लॉग्स अपलोड नहीं हुए हैं, अगर ब्लॉग हम किसी और थर्ड पार्टी का अपलोड करके वहां पे नीचे उनका लिंक दे देते हैं कि वो क्लिक करके वहां जाएं, तो ये जो होता है ना, बेसिकली इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, जो किसी थर्ड पार्टी के लिए करते हैं। इनको इंटरनल, एक्सटर्नल या इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक भी कह सकते हैं, ये इनके दूसरे नाम होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इनकी फर्दर कैटेगरी के अंदर जाए लिंक्स की, तो इसके अंदर हमें डू फॉलो लिंक्स एंड नो फॉलो लिंक मिल जाते हैं आपके। डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स को भी समझना काफी अहम है। डू फॉलो लिंक्स भी इसी तरीके से कहलाएंगे, जैसे अगर चले मैं पहले इसकी आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। Do follow links are those that allow Google and other search engines to point back to your website or blog. So every time you insert a do follow link on your site, it can point back to you, which strengthens your authority by showing search engine what other site, blogs and posts are linking to you. अभी जो सिर्फ डू फॉलो लिंक होते हैं ना, ये डू फॉलो लिंक जो है ये कहलाएगा वही बात, एक तरीके से एक्सटर्नल लिंक। बट एक्सटर्नल लिंक तो इस तरीके से होते हैं ना कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का लिंक देते हैं और वो वहां पे चले जाता है रीडायरेक्ट होकर। अब अगर हम अपना किसी और को दें और उसके अंदर हम लिंक दें डू फॉलो का, मिसाल है वो उस पर क्लिक करें और वो हमारी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट आ जाए, तो ये डू फॉलो लिंक कहलाएगा। और नो फॉलो लिंक बोलते हैं जो अगर किसी ने हमारे वहां पे लिंक्स क्रिएट किए हैं, बट वो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ रीडायरेक्ट नहीं होते, तो वो नो फॉलो लिंक्स कहलाते हैं। तो ये बेसिकली लिंक की फर्दर कैटेगरी है, डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक इसीलिए काम आते हैं। देखिए अब इसमें डू फॉलो लिंक्स अगर हम किसी अच्छी वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए डू फॉलो लिंक लेना चाहेंगे उनसे,
इसको हम बैक लिंक भी कह सकते हैं। अदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, बट हम उसे बैक लिंक भी कह सकते हैं। अगर हम ये बैक लिंक लेना चाहते हैं, तो हम अगर ये किसी थर्ड पार्टी से बैक लिंक लेंगे, तो वो हमसे चार्ज करते हैं। वो अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारा पोस्ट कंटेंट डालकर जो हमारा लिंक वहां दे देते हैं, ताकि अगर कोई भी क्लिक करता है तो वो ब्लू कॉलर लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ये जो है बेसिकली कहलाता है आपके बैकलिंक बिल्डिंग की। अब बैकलिंक जो होते हैं फ्री, वो बिल्कुल इस तरीके के होते हैं कि वो ऑलमोस्ट ट्रैफिक इतना ज्यादा जनरेट करके नहीं दे रहे होते। इस वजह से हमें ऐसी वेबसाइट से ही लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दराज से लिंक लेना चाहते हैं अपना बैकलिंक, तो दराज को एक हैवी अमाउंट आपको पे करनी होगी, ताकि दराज आपका कंटेंट वहां पे ऐड करे और जो है ना आपका लिंक वहां डाले। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस दराज से लिंक दिए, तो आप किसी और से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ब्लॉगर या की वेबसाइट हो, या आप कह सकते हैं प्रो पाकिस्तानी पे आप जा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि वो आपका कंटेंट पोस्ट करें और आपकी वेबसाइट का लिंक डालें, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो वहां से ट्रैफिक आपकी तरफ रिडायरेक्ट हो सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। खैर, अब इसी के अंदर एक चीज आती है, डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए हमारी लोकल डायरेक्टरीज। लोकल डायरेक्टरीज की पूरी लिस्ट होती है। अब स्पॉट में आपको 50 लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज आपको मिल रही हैं। ये इन्होंने बिजनेस डायरेक्टरीज आपको कुछ लिस्ट दी है कि ये लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज हैं। आप इसके अंदर जाके अपने डोमेन की वो डाल सकते हैं, और इसकी वजह से आपकी डोमेन की रेटिंग कितनी हो जाएगी, ये भी आपको ये बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस पे जाते हैं। अब देखें कि यहाँ पर जो है ना, ये हमें अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने को बोल रहा है और हमारे को अपने बिजनेस की वो डालने को बोल रहा है। तो इस चले मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ पूरी एग्जाम्पल, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से लिंक बिल्डिंग करनी है और उसकी कैसे एक स्प्रेडशीट को मेंटेन करना है, ताकि जब आपको नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर दोबारा जाना हो, तो आप किस तरीके से दोबारा कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट टाइम कभी पासवर्ड आईडी कुछ भी चेंज करना हो, तो आप फिर वो कर सकेंगे। इसका हम नाम रख देते हैं लोकल डायरेक्टरी बीडीए। अभी हम इनकी लोकल डायरेक्टरी कर रहे हैं, तो हम डोमेन नेम अगर आप डालना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला आप नेम का बना लें, जिस जगह पे अपनी आप डायरेक्टरी बनाएंगे। फिर आपका आ जाएगा डोमेन लिंक। इनको आप बड़ा कर लें, नाम अगर आप शॉर्ट में भी कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। फिर यूजर नेम जो आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मेन थिंग, एंड पासवर्ड, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसे चेंज कर सकें। और उसके बाद जो वो हमारे लिए एक फॉलो लिंक जनरेट करेंगे डायरेक्टरी का, या हम कह सकते हैं डायरेक्टरी लिंक कह लें इसे। अब हम बनाएंगे, जैसे हमने एक फाइंड अस लोकल के ऊपर हमने यहाँ से हम इसका नाम देखेंगे, ये है फाइंड अस लोकल।
तो पहले हम इसमें जाएंगे, हम इसका नाम देंगे फाइंड अस लोकल। अब जिस जगह पे हम ये लिंक क्रिएट कर रहे हैं उसका लिंक डालेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमें मुश्किल ना हो, डायरेक्टली इस पर क्लिक करें और अपना यूजर नेम और से बना सकें। इस कर देते हैं। फिर अब हम अपना जो भी यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन डालें पहले, जो भी आप एज अ बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो चले मैं अपने तौर से कर देता हूँ। अब एक पासवर्ड क्रिएट करें। सेम कॉपी करें नीचे। ये आपने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप आई एम नॉट अ रोबोट का एक सिग्नल देंगे। अब इन्होंने क्योंकि ब्राइट ट्यूटर एकेडमी बिजनेस की ऑलरेडी मेरे उससे सारी ले ली है, लेकिन मैं इसका हमारा एड्रेस इनका एकेडमी का डाल देता हूँ। इस तरीके से हमने डाल दिया जिप कोड, इनका बिजनेस नंबर, और अब इनकी वेबसाइट मेन होम पेज को एंटर करें हमेशा। ये हमने यहाँ से लिंक पिक किया। ये हमने वेबसाइट का यूआरएल दिया यहाँ पर। देन हमने क्लिक किया कंटिन्यू पे। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड बिजनेस पेज। अब हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं कि भाई ये ब्राइट ट्यूटर एकेडमी के नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, और ये इनकी बिजनेस इंफॉर्मेशन है। ठीक है। अगर आप कीवर्ड चाहें तो कीवर्ड भी डाल सकते हैं, बिजनेस के कीवर्ड, अपनी बिजनेस की थोड़ी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे ये होम ट्यूटर्स हैं तो ये लिख देते हैं। फिर हमने लिख दिया भाई फॉर एग्जाम्पल पूरी। ये अब हमने इनको और फर्दर थोड़ी बिजनेस डिटेल दे दी। ये हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा क्लासिक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, फिर आप इसे ये कह रहे हैं स्टेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है। यहाँ से नहीं मिल रही तो अब हम यहीं से ढूंढ लेते हैं। क्योंकि इनके पास जो स्टेट्स हैं ऑब्वियसली वो उसके अंदर हमें नहीं मिल रहा है। एक्चुअली ये जो लोकल बिजनेस प्रोफाइल है ये पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से ये डिफरेंट ऐसी सिटीज दे रहा है। चले हम इसको अगर नवाडा नहीं, अगर हम इसे न्यूयॉर्क से रिलेटेड कर देते हैं, ताकि कोई भी कर दें, न्यूयॉर्क में जमाइका कर दें। अभी यहाँ पे हमारा मकसद सीखना है, तो फिर हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि भाई ये हमारी बिजनेस की ना एक प्रोफाइल यहाँ पे नजर आ गई। ये ऑब्वियसली हमने कराची की नहीं थी, लेकिन इसी तरीके से आपको लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज कराची की भी मिल जाएंगी। आप कराची लिख के गूगल पे सर्च करें और फिर उसके बाद ढूंढ लें।
ये कह रहे हैं कि अभी भी आपकी वो पब्लिश नहीं हुई क्योंकि आप कैटेगरी ऐड करते हैं, हमने एजुकेशन ऐड कर दिया। एजुकेशन के अंदर ये कह रहे हैं भैया आप और फर्दर ऐड करें। तो नहीं भाई, हम फर्दर ऐड नहीं करना चाह रहे, अब आप इसी को कंटिन्यू कर दें। अब जो है ये हमारी प्रॉपर तरीके से पब्लिश हो गई है इनकी बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर। अब ये हम अपना यहाँ से लिंक उठाकर, ये हम माय बिजनेस पे आ गए, यहाँ हमारा बिजनेस नजर आ रहा है, यहाँ से हमने इसको लिंक उठाना है और यहाँ डायरेक्टरी की लिंक में पेस्ट कर लेना है। यूजर नेम हमने क्योंकि मोहम्मद जफर रखा था, पर्सनल प्रोफाइल का तो वही रख दें। जो आपने पासवर्ड लिखा था, मैंने एक लिखा था ऑब्वियसली, वो आप यहाँ पे पासवर्ड सेव कर ले और इस तरीके से आप अपनी बिजनेस की डायरेक्टरी बनाएं। ये जो बिजनेस डायरेक्टरी मैंने आपको दिखाई है ना, बनाना सिखाई भी है, ये आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस की डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होने में। और जो ये जो डोमेन अथॉरिटी आपकी इंक्रीज होगी ना, उसके बाद जो आपको बड़ा अहम बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपका जो ट्रैफिक है ना, वो डेली काफी इंक्रीज होगा ऑर्गेनिकली। देखिए ये काम इतना करा जा सकता है, इतना करा जा सकता है कि आपके लिए घंटे और जिंदगी कम पड़ सकती है, लेकिन डायरेक्टरीज आपको बहुत मिलती हैं। आप नेट पे सर्च करते जाएं, अलग अलग जगह डायरेक्टरीज ढूंढते जाएं, वहां अपनी प्रोफाइल्स बनाते जाएं और इस तरीके से डेटा मेंटेन करते जाएं। इसकी कोई रोक टोक नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं, आप कितना वक्त दे सकते हैं अपने बिजनेस को। ये ऑल एंड सोल आपके ऊपर ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम बिजनेस डायरेक्टरी को मेंटेन करते हैं। लोकल डायरेक्टरी और बिजनेस डायरेक्टरी को मेंटेन करने की वजह से जो हमारा मेन चीज होती है वो होती है हमारी डोमेन की अथॉरिटी इंक्रीज। किस तरीके से डोमेन अथॉरिटी है और किस तरीके से डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है, आपने देखा कि भाई अगर फिर से मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखा दिया, पर अगर फिर भी मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा दूं तो डोमेन अथॉरिटी, आपकी डोमेन अथॉरिटी यही होती है कि वेबसाइट जो है क्या डिस्क्राइब कर रही है रेलेवेंस फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया इंडस्ट्री की। ये सर्च इंजन के ऊपर रैंकिंग स्कोर जो है ना, ये आपका बेहतर दिखाता है। ये ऑटोमेटेड एनालिटिक होता है। ये आप जितनी ज्यादा इस तरीके से जाकर अपनी जो है ऑन लोकल डायरेक्टरीज को इम्प्रूव करेंगे, आपकी उतनी ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी और रेटिंग जो है इम्प्रूव होगी आपकी वेबसाइट की। और ये बहुत अहम क्यों है ये भी मैंने आपको बताया कि भाई बहुत अहम है, ताकि इससे ट्रैफिक बिल्ड होता है आपके एक जो डोमेन होता है। अगर आपने नया लिया है तो वो सर्च इंजन पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो बहुत सारी लोकल डायरेक्टरीज के अंदर एंटर हो जाएगा, तो जब गूगल उन वेबसाइट को भी क्रॉल करेगा तो वहां से भी इंडेक्स करके आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है, डोमेन है, वो काफी बेहतर तरीके से रैंक करेगा। और इसी किस तरीके से आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी हमने इसके ऊपर भी बात करी। डू एंड डू डोंट लिंक बिल्डिंग के ऊपर भी हमने बात करी कि कौन से होते हैं ये लिंक्स। बाकी ये लिंक जो है, जो लिंक बिल्डिंग जो है, वो भी मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से हमने अभी अपने वेबसाइट के लिए एक लिंक बिल्ड किया। बट जो बैक लिंक्स हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो हम किसी भी एक वेबसाइट को, जैसे एक प्रो पाकिस्तानी है, pro-pakistani.com पे अगर हम जाएं, ये आप सबको पता होगा, बड़ी अहम जो है यहाँ पे ये जो हमें जो ब्लॉग्स मिलते हैं, अब इन्होंने इन सब लोगों से इनके ब्लॉग पोस्ट करने के चार्जेस लिए और बदले में इनका लिंक बिल्ड किया है यहाँ अपने पास। और ये जो लिंक इन्होंने बिल्ड किया है ना, ये बेसिकली कहलाता है बैक लिंक। अब ये इन्होंने ये पूरा जो है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं किस कंपनी का। ईवी लॉन्चेस अ न्यू वेरिएंट ऑफ C1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। इवन की इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आई है, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इसका ये बनाया है। एड्स इतनी ज्यादा दिख रही है कि खैर बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही है, सिर्फ एड से ही पैसा कमाया जा रहा है। तो ये इसकी प्राइजेस लिखी हुई है 1,85,000, 2,15,000, और किस तरीके से ये है एंड में कमेंट और सब्सक्राइब टू कमेंट। तो इन्होंने जो यहाँ पे जितना भी विजिटर आकर ये देख रहा है ना, E1 की,
ईवी की C1 प्रो स्कूटर, तो ये जो ईवी का जो अपना डोमेन है ना, उन्होंने उसका जो है बैकलिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी वजह से उनके पास भी अब काफी ट्रैफिक रीडायरेक्ट होगा। अगर हम यहाँ से इसको परचेज करने के लिए कहते हैं तो हम वहां पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये जो है ना बेसिकली आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है डोमेन अथॉरिटी, और आप इसी तरीके से बैकलिंक ले सकते हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली ये आपको पेड बैकलिंक देंगे, और इसकी अक्सर दफा जिसका जितना ज्यादा ट्रैफिक होता है जिनकी वेबसाइट पे, वो उतना ज्यादा हाई चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये मेन सारी चीजें जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ऑलमोस्ट कवर अप हो गई हैं। अब इसके अंदर यही है कि अगर आप लोग सर्च इंजन के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन खुद करके देखेंगे, मुझे करके दिखाएंगे, या आप खुद सीखेंगे, उसके बाद आपके सवालात होंगे वो आप पूछेंगे, तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।